अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला मुफ्ती साहब, सवाल अर्ज ये करना था कि सुना है कि कपड़ा मोड़ कर नमाज नहीं होती, तो अगर हम नीचे से पायचे जो है पेंट वगैरह के फोल्ड करते हैं तो उसमें भी यही हुक्म शरअ है कि नमाज नहीं होगी। तो हम जो हाई नेक पहनते हैं, जो ऊपर पहनी जाती है और वो गले से ऊपर तक होती है, मतलब फुल गले तक होती है, तो उसको मोड़ना जरूरी होता है, वरना तो वो अजीब सी ही लगेगी। और है ना, किसी की तो इतनी बड़ी होती है कि वो ठोडी तक आती है। तो अब हुक्म शरअ यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हाई नेक तो मोड़नी है, तो फिर ये भी क्या कपड़ा मोड़ने के अंदर आएगा? और अगर ये कपड़ा मोड़ने के अंदर आएगा तो फिर लोग तो यही कहेंगे ना कि भाई हाई नेक कपड़ा मोड़ के पहनी जाती है, तो उसी तरीके से जो पैंट है वो भी नीचे से फोल्ड करके ही पहनी जाती है। तो इन दोनों के अंदर क्या हुक्म शरअ है, इसका जवाब इरशाद फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सवाल किया कि हाई नेक जो है वो गले से फोल्ड करके पहनी जाती है, क्या नमाज में इसे भी फोल्ड करना मना है? देखिए, कुछ लिबास ऐसे होते हैं कि वो फोल्ड करके ही पहने जाते हैं, तो जब वो फोल्ड करके ही पहने जाएंगे तो वो हुक्म इम्तनाही में या मकरूह के ज़िमन में नहीं आएंगे। जिस तरह के तहमत चादर जो है वो बांधे तो वो भी आपको फोल्ड करके ही बांधी जाती है, यानी वो आप बांधेंगे तो उसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद फिर कुछ पहलू जो उसके हैं उनको भी फोल्ड करके दोनों अतराफ में आप उस कपड़े में देंगे तो फिर आपकी ये चादर जो है वो बांधी जाती है, तो लिहाजा वो भी इस ज़िमन में नहीं आएगी। इसी तरह हाई नेक है, जो जर्सी हम पहनते हैं वो गले से फोल्ड करते हैं, तो उसके पहनने का तरीका ये है, अगर वो उस तरीके से आप नहीं पहनेंगे तो फिर वो लिबास आपके लिए एक अजीब होगा, नमाज में आपको दिक्कत महसूस होगी, लोग आपको अजीब तसव्वुर करेंगे। इस वजह से ये मकरूह के ज़िमन में तो नहीं आएगी, ना मकरूह तंज़ीही है ना मकरूह तहरीमी है, बल्कि आप उसे बआसानी फोल्ड करके नमाज पढ़ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।